ग्रेट वेल वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग को देखने वाले हैं टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में, स्पेशल ऑप्शंस के बारे में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में मिलता है। और वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो अगर मुझे नहीं आ रहे हैं तो शायद वर्ड में मुझे टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ भी फॉर्मेटिंग मुझे नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं कि टेक्स्ट तक पहुंचेंगे कैसे कैसे। अगर ऑफिस वर्ड को हमने स्टार्ट कर लिया तो स्टार्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर टेक्स्ट नाम का एक मेनू है। इस मेनू के अंदर है टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम एंड ऑब्जेक्ट। सभी का मतलब समझते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या होता है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिखने का काम करते हैं। तो इसे हम लोग यूज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्री डिफाइंड टेक्स्ट बॉक्स है। ये जो भी आप देख रहे हैं ये प्री डिफाइंड टेक्स्ट बॉक्स है, न कि ये हम लोगों के द्वारा डिफाइन किया गया है। प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पहले से डिफाइन किया हुआ है, न कि हम लोग इसे जो है सो डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पर इसे हम लोग चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग जो भी चाहे वो हम लोग इंसर्ट करने के बाद वर्क कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स इट मीन्स एक वन बॉक्स जिसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, टेक्स्ट को लिखेंगे। तो ये हुआ टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स में, ये तो प्री डिफाइंड था। खुद से कैसे करेंगे, तो खुद से करने के लिए हम लोग आएंगे यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्लस का साइन होगा, हम यहाँ पर राइट बटन को, लेफ्ट बटन को क्लिक करने के बाद ड्रॉ कर देंगे। जैसे ही ड्रा करेंगे देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक बॉक्स बन गया है। बॉक्स के साथ एक फॉर्मेट टैब ओपन हुआ है। फॉर्मेट टैब को हमने हाउ टू इंसर्ट पिक्चर, हाउ टू इंसर्ट शेप, दोनों में मैंने बताया है कि फॉर्मेट टैब का यूज हम लोग कैसे करेंगे। ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए कि हाउ टू इंसर्ट शेप इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड वाले वीडियो को जाकर के आप देख ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप उसे जाकर के देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद एक बॉक्स बन जाता है जिसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जैसे टीसीएस को लिखना है टीसीएस लिखेंगे, द कोड सीरीज लिखना है द कोड सीरीज लिखेंगे। तो इस तरह से जो भी टेक्स्ट को चाहे एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स ये हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स को हम कहीं पे भी रख सकते हैं। इट मीन्स इसको कहीं पर भी अरेंज करने का काम कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ लिखने, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखने, यहाँ लिखने। इट मीन्स जहाँ पर भी मुझे रखने हैं वहाँ पर इसे आसानी से अरेंज करके रखने का काम करेंगे। यहाँ पर ये आसानी से जहाँ भी चाहे वहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट क्विक पार्ट्स। नेक्स्ट है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो क्विकली एक्सेसिबल चीज़ें यहाँ पर इंसर्ट होते हैं। जैसे मुझे ऑटो टेक्स्ट लेना है तो ऑटो टेक्स्ट में यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट है, उसे आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे नन्ही यहाँ पर क्या है, ऑटो टेक्स्ट में इंसर्ट होने का काम करेगा। क्विक पार्ट्स में और भी है, जैसे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर ऑथर का लिख सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, कैटेगरी डाल सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं, कंपनी का नाम डाल सकते हैं, कंपनी एड्रेस डाल सकते हैं, कंपनी ईमेल डाल सकते हैं, कंपनी फैक्स, कंपनी फ़ोन, कीवर्ड्स, मैनेजर, पब्लिक डेट, स्टेटस, सब्जेक्ट और टाइटल। इतने चीज़ों को आप डायरेक्टली यहाँ पर इंसर्ट कर करके लिखने का काम कर सकते हैं। जैसे मुझे पब्लिश डेट डालना है तो जैसे ही डेट को हमने इंटर किया, देख सकते हैं एक डेट का जो है सो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं एक डेट फॉर्मेट ओपन हो जाता है, और जो भी डेट हम लोग चूज करते हैं उस डेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग वर्क करते हैं क्विक पार्ट्स का। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ों को लिखते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी चीज़ें लिखा है, जैसे द कोड सीरीज, कोड सीरीज। जैसे हमने द कोड सीरीज लिखा है, क्या इसमें कोई फॉर्मेटिंग है? नहीं, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग लगानी होगी, तो लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे वर्ड आर्ट में। और वर्ड आर्ट में जाने के बाद वर्ड आर्ट फॉर्मेट कुछ प्रोवाइड करता है, वो फॉर्मेट को हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट को लिखेंगे, इसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, वर्ड आर्ट पे जाएंगे, और जो भी मुझे फॉर्मेट चाहिए होगा वो फॉर्मेट को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और वो फॉर्मेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे मेरा टेक्स्ट उस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। जैसे ही चेंज होगा फॉर्मेट टैब ओपन होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हाउ टू इंसर्ट शेप इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड वाले वीडियो में फॉर्मेट टैब के बारे में बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक हमने समझाया है, तो उसे जाकर के आप देख लीजिएगा। उसका चैनल का लिंक आपको वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका हुआ वर्ड आर्ट। ड्रॉप कैप की अगर मैं बात करूँ, ड्रॉप कैप में क्या होता है वो देखते हैं। फर्स्ट में मैं लिखता हूँ यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ड्रॉप कैप में क्या होगा, कहीं पर भी आप देखे होंगे कि एक कैरेक्टर बहुत बड़ा होता है। एक कैरेक्टर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और एक कैरेक्टर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो उसे हम लोग कैसे करते हैं वो चीज़ों के बारे में देखते हैं। जैसे ड्रॉप कैप हमने यहाँ पर यूज किया। अब जैसे यहाँ पर ड्रॉप कैप के ऊपर जाते हैं,
देख सकते हैं नन। इट मीन्स कोई भी कैरेक्टर सिंपल वर्ड से फॉर्मेटिंग स्टाइल में नहीं आया हुआ है। जैसे ड्रॉप करते हैं तो देख सकते हैं फर्स्ट जो इसका लेटर है, फर्स्ट लेटर क्या है इसका, तो डी है। तो डी के ऊपर जैसे ही देखते हैं तो डी बड़ा हो चुका है, वो हो जाएगा। जैसे डी, जी, बी, भी, ये पूरा का पूरा वर्ड है। तो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर इस वर्ड का क्या है, डी। तो जैसे ही यहाँ पे ड्रॉप कैप में जाते हैं तो ड्रॉप कैप में जाने के बाद जहाँ पर भी मुझे जाने हैं ड्रॉप कैप में जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप कैप में डी लिखा हुआ आ जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ और भी अगर लिखते हैं तो इस तरह से लिखाने का काम करेगा। तो ये दो तरह के होते हैं, कौन कौन होते हैं ये देखते हैं। तो फर्स्ट तो जो ड्रॉप कैप में हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो है ड्रॉप्ड। इन मार्जिन की अगर बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़ करके वो लिखने का काम करेगा। जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मार्जिन को लिख करके मार्जिन को छोड़ करके लिखने का काम करेगा, उसको बोलेंगे इन मार्जिन। ड्रॉप कैप ऑप्शंस की अगर क्लिक करके बात करें तो ड्रॉप कैप ऑप्शंस में फॉन्ट में कौन सा फॉन्ट चाहिए आपको यहाँ से ए डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये फॉन्ट चाहिए ओके कर देंगे, वो फॉन्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉप कैप ऑप्शंस में, और भी है लाइन इन ड्रॉप, तो कितने लाइन को ड्रॉप करके देखने हैं, ऐसे 7 8 10 जितने भी ऑप्शंस जितने भी लाइन को देखने होंगे उतने लाइन को ये क्या करेगा, वो यहाँ पर ड्रॉप करने का काम करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट की, अगर मैं बात करता हूँ तो कितना डिस्टेंस चाहिए, तो कितना 3 4 5 6 7 8 जितना भी डिस्टेंस चाहिए उतना डिस्टेंस को क्या करेगा गैप करके लिखने का काम करेगा ड्रॉप कैप ऑप्शन। तो यहाँ से आपका ड्रॉप कैप क्लियर होता है। नेक्स्ट है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन की अगर मैं बात करूं तो सिग्नेचर लाइन क्या होता है, एक लाइन को ऐड करने का काम करता है जो किसी भी पर्सन से सिग्नेचर कराने का काम करता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नेचर लाइन, यहाँ पे क्लिक करते हैं सिग्नेचर लाइन पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन ऐड सिग्नेचर सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे जाकर के क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो है सो सजेस्टेड सिग्नेचर जिससे भी लेना होगा उससे जो है, जैसे मुझे लेना है कृष्णकांत, तो कृष्णकांत से अगर सिग्नेचर लें तो कृष्णकांत लिखें। सिग्नर टाइटल को जैसे मिस्टर मिसेस वगैरह लिख सकते हैं, या मैनेजर लिख सकते हैं, टीचर लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें आप उसे लिखने का काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिए एम आर मतलब मिस्टर। ये कोई जरूरी नहीं कि एम आर ही होगा, मैनेजर भी लिख सकते हैं, पिन भी लिख सकते हैं, और वो अपने अकॉर्डिंग जो भी उनका पोस्ट होगा वो टाइटल आप डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस अगर डालना है तो डाल दीजिए, नहीं डालना है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे अलाउ टू सिग्नर टू ऐड कमेंट्स इन सिग्नेचर डायलॉग। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कमेंट के लिए भी अलाउ कर सकते हैं, और नहीं नहीं करे तो भी ज़्यादा बेटर है। और नेक्स्ट है शो साइन डेट इन सिग्नेचर लाइन। साइन डेट को यहाँ पर क्या करेगा, शो करेगा, और यहाँ पर ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर कृष्णकांत मिस्टर यहाँ पर जो है सो आया हुआ है। अब आप यहाँ पर किसी का भी सिग्नेचर ले सकते हैं आफ्टर प्रिंटेड, मतलब प्रिंट करने के बाद आप किसी का भी सिग्नेचर यहाँ पर ले सकते हैं। इस तरह से आपका सिग्नेचर है। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में क्या होता है, डेट और टाइम को इंसर्ट करने का काम करेंगे, जो भी सिस्टम का डेट और टाइम है उसे इंसर्ट करेंगे। डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले लैंग्वेज चूज करना है, कौन सा लैंग्वेज में आपको चाहिए, इंग्लिश इंडिया में चाहिए या इंग्लिश यूएस में चाहिए। जो भी इंग्लिश इंडिया और इंग्लिश यूएस जो भी चाहिए होगा यहाँ पर डेट एंड टाइम को आप चूज कर सकते हैं। इंग्लिश इंडिया ही लीजिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप इंडिया में रहने वाले तो इंडिया का डेट एंड टाइम आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर सैटरडे 24 दिसंबर 2022 है, तो इससे हम क्या करेंगे, करेंट डेट को मान करके यहाँ पर इंसर्ट करने का काम करेंगे। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ अपडेट ऑटोमेटिकली, तो इसमें क्या करेगा, जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैसे वैसे इसे अपडेट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर क्लिक ही कर देते हैं और ओके कर देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं डेट यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अगर मुझे टाइम इंसर्ट करने हैं तो डेट एंड टाइम पे जाएंगे, टाइम का फॉर्मेट यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे यहाँ पर ओपन करते हैं तो 22 है, 22 के जैसे ही हम वंस अगेन जो है सो करेंगे तो इसके बाद जो है सो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसे हम लोग चेंज करने का काम कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, किसी भी चीज़ों को दूसरी जगहों से ले आ करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर लिखने का काम करेंगे या इंसर्ट करने का काम करेंगे। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरा कोई फाइल है पेंट में, तो उसे तो ओपन में जा करके जो है सो उसे ओपन कर ले सकते हैं, या इंसर्ट में जा करके पिक्चर को इंसर्ट करने के जैसा जैसे उसे इंसर्ट कर सकते हैं। बट मुझे कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि मुझे कहीं पर भी वो पिक्चर नहीं है और मुझे बना करके यहाँ पर इंसर्ट करने हैं, जैसे मुझे यहाँ पर बनाने हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना करके एक पिक्चर को और इंसर्ट करने हैं, तो क्या करेंगे, पेंट में जा करके उसके बाद बनाएंगे, बना करके सेव करेंगे, तो बहुत लंबा चौड़ा जो है प्रोसेस है। अगर वैसा नहीं करना है तो ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर जा करके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए बीट मैप इमेजेस पेंट के लिए होता है, माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशंस जो होता है वो यहाँ पर इक्वेशंस दिया उसके लिए होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है 2003 वर्कशीट के लिए है, एक्सेल बाइनरी वर्कशीट है, एक्सेल चार्ट है, ये सब सारी चीज़ों से क्या करेंगे, बना करके हम डायरेक्टली इसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिए हुए, कोरल ड्रा वगैरह सारा कुछ पहले देता था, अब सारे धीरे धीरे हटा रहे हैं। वर्ड पे डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, पैकेज को कर सकते हैं, उसके बाद ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को हम लोग कर सकते हैं। लेकिन बट यहाँ पर एक ऑप्शन लेकर के मैं बताता हूँ, बीट मैप इमेज, यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। जैसे ही ओके करते हैं पेंट ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं पेंट यहाँ पर इंटरफेस पे ओपन हो जाएगी, जिसमें आप पेंट पे किसी भी चीज़ों का वर्क करेंगे।
पेंट ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट यहाँ पर जाने के बाद जैसे पेंट ओपन हो गया, अब यहाँ पर मुझे कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाने हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगुलर फॉर्म को चूज करेंगे, चूज करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद अब इसे कुछ पेंटिंग वगैरह कर देना है, तो पेंटिंग वगैरह यहाँ पे कर देते हैं। और करने के बाद ये चीज़ों को मुझे वहाँ पर इंसर्ट करना है, इसके लिए क्या करेंगे, सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल कट कर देंगे, वो वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट हो गया है। तो इस तरह से डायरेक्टली हम कहीं और से बना करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, सेव करने की कोई झंझट नहीं है, कहीं से इंसर्ट करने की कोई झंझट नहीं है, डायरेक्टली जो है वर्क कर सकते हैं। तो ये है ऑब्जेक्ट का वर्क। नेक्स्ट चलते हैं सिंबल में। अगर मैं सिंबल की बात करूँ तो सिंबल में क्या है, दो ऑप्शन है, इक्वेशन और सिंबल। इक्वेशन में क्या होता है, बना बनाया हुआ आपको इक्वेशन मिलता है, जैसे आप पहले पढ़ रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना इज इक्वल टू वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू वट, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर वगैरह सारा कुछ आप पढ़ रहे होंगे पहले मैथमेटिक्स फंक्शन में, जिसमें इक्वेशंस वगैरह मिलते थे। तो यहाँ पर क्या होगा कि इक्वेशंस आपको मिलेंगे जिससे आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सिंबल की। सिंबल में क्या होता है, कुछ सिंबल होते हैं जैसे अल्फा, बीटा, पाई, ओम, सिग्मा, म्यू, इन्फिनिट, इनटू, डिवाइड, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरह से प्लस माइनस, इस तरह से नॉट इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये सब सारे ऑप्शन है। ये ऑप्शन में अपने अकॉर्डिंग, जैसे ये हैंड है तो हैंडिंग का जो है सो इंसर्ट हम लोग कर सकते हैं, तो ये भी सिंबल है, ये सिंबल में आते हैं। जैसे इससे हम चाहे तो बड़ा कर सकते हैं और बड़ा करके इसका अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो ये भी एक क्या है, सिंबल है, तो सिंबल में आते हैं। इक्वेशंस की बात करें तो इक्वेशंस में क्या होते हैं कि जो भी इक्वेशंस यहाँ पर बना बनाया डिफाइन किया हुआ है वो तो हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर मुझे इंसर्ट करने हैं या खुद से क्रिएट करने हैं कोई भी इक्वेशंस को, तो ये कैसे करेंगे, ये चलिए देखते हैं। ये एडवांस इक्वेशंस में आते हैं, एडवांस इक्वेशंस फॉर्म में। फर्स्ट में हम लोग जाएंगे इंसर्ट न्यू इक्वेशन। इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे जैसे ही जाकर के क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है टाइप इक्वेशंस हियर। टाइप इक्वेशंस हियर में सबसे पहले स्ट्रक्चर में जाएंगे। स्ट्रक्चर में जाने के बाद मुझे लेने हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में जानते जाते हैं, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट में ये ऑप्शन ओपन होते हैं। अब कौन से स्क्रिप्ट लेने हैं यहाँ पे आपको चूज करने होंगे। जैसे यहाँ पे ए लेने हैं तो इसे ले लिया। अब यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखना है मुझे ए, और यहाँ पर लिखना है स्क्वायर, तो इस तरह से हम लोग ए स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन मुझे ऐसे नहीं लिखना है, ए लिखना है, इसके बाद प्लस लिखना है, इसके बाद बी लिखना है। अब इसका जो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इधर से भी इसका ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं टू, यहाँ पर लिखते हैं टू। अब देख सकते हैं ये एक इक्वेशन का फॉर्म तैयार हो चुका है। इसे आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे रख सकते हैं। अब इसे मुझे क्या करने हैं कि अब मुझे यहाँ पर इक्वल टू लगाना है, तो इक्वल टू के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू खुद से भी दे सकते हैं, इक्वल टू। अब इसके फॉर्म को लिखना है, इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा इसको लिखना है, जैसे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ों को लिखने हैं। तो यहाँ पर जाएंगे इक्वेशन पे, जाने के बाद इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर ए लेंगे, लेने के बाद जो है सो ए स्क्वायर, इट मीन्स ए, और नेक्स्ट लिखेंगे टू, ए स्क्वायर हो गए। अब यहाँ पे प्लस देंगे, प्लस देने के बाद फिर से स्क्रिप्ट पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे बी स्क्वायर लिखना है मुझे, तो यहाँ पर लिखेंगे बी, और यहाँ पर लिखेंगे टू, बी स्क्वायर हो गए। इसी तरह से फिर से प्लस देने हैं दोबारा से, और मुझे लिखना है टू ए बी, तो टू ए बी। ये आपका पूरा फॉर्मेट हो गया। एक इक्वेशन को लिखने के लिए आपको इतने आने चाहिए। ऐसे आप एक और तरीका है जिसे लिख सकते हैं, जैसे टू को लिखना है तो उसे आप सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट से आप इसे यूज कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट लगाइएगा तो ऊपर में चला जाएगा, जो पावर में आ जाएगा। बट मुझे जहाँ पर लिखने होंगे डिवाइड वाले रूल पे, जैसे मुझे लिखने होंगे इसे, तो इसे आप लिखने के लिए सिंबल इक्वेशन का ही यूज करेंगे, दूसरी चीज़ों का यूज नहीं करेंगे। तो जब दूसरी चीज़ों का यूज नहीं करेंगे तो इसे लिखने के लिए तो यही है ना, तो लिखने के लिए इक्वेशन का यूज आपको आना चाहिए कि इक्वेशन का यूज हम कैसे करते हैं। तो ये आपका आज खत्म हुआ इंसर्ट टैब। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे डिजाइन टैब के बारे में, कि पेज को डिजाइन कैसे करेंगे, पेज के अंदर फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, थीम्स वगैरह कैसे चेंज करेंगे, पेज में वाटरमार्क कैसे लगाएंगे, पेज के कलर को चेंज करेंगे कैसे, पेज बॉर्डर को कैसे लगाएंगे, ये सब सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो को। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट